वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, ये मेरे पास है एक सोनी का 24 इंच का एलईडी आया है। ये सोनी का 24 इंच का एलईडी है। इसका मैं अभी लाइन देकर दिखा रहा हूँ ये किस पोजीशन में है। देखिए, मैंने लाइन दे दिया है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन लाइट जल गया है। ग्रीन लाइट जला हुआ है, लेकिन इसका डिस्प्ले में कुछ नहीं है। मैं अभी इसको रिमोट से दबा रहा हूँ। देखिए, ये रिमोट का मैंने वॉल्यूम प्लस प्रेस कर रहा हूँ। ये करने से देखिए एलईडी ब्लिंकिंग हो रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले पूरा ब्लैंक है। इसका मैंने डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इसका बैकलाइट भी नहीं जल रहा है। लेकिन ये अभी ये जो सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ, अभी इसका इंडिकेटर सेंस ले रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें शायद स्टैंड बाई छोड़ा हुआ है। या तो बैकलाइट नहीं जल रहा है, या तो इसका मदरबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए, इसको मैंने अभी वोल्टेज मेजर करके दिखाते हुए, ऐसा केसेस में हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे, ये कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है, ये कैसे ट्रेस करेंगे, ये प्रोसीड्यूर में अभी दिखाना जा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे जो देखा अभी, ये स्टैंड बाई छोड़ा हुआ है, ग्रीन लाइट जल रहा है। यहाँ पे जो मैंने देखा, यहाँ पे बैकलाइट नहीं जल रहा है। बैकलाइट नहीं जल रहा है मतलब ये मदरबोर्ड का जो मेन आईसी है, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। मैं अभी इसमें वोल्टेज मेजर करके दिखा रहा हूँ, ये अभी कौन सा सिचुएशन में है, कौन सा वोल्टेज है या नहीं। पहले तो चेक करना है, इसका सप्लाई 19 वोल्ट तो होगा ही, क्योंकि ये इंडिकेटर जल रहा है, मतलब ये 19 वोल्ट अभी इसमें प्रेजेंट है। 19 वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ये सेंसर सेंस ले रहा है, इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा है, इसका मतलब ये मदरबोर्ड शायद ये स्टैंड बाई छोड़ भी दिया है। अभी स्टैंड बाई छोड़ने के बाद जो दो काम होता है, वो दो कौन कौन सा है, एक है बैकलाइट ऑन के लिए BL ऑन, और पैनल सप्लाई के लिए पैनल ऑन। अभी मैंने देखा इसका बैकलाइट नहीं जल रहा है। बैकलाइट नहीं जल रहा है तो और एक रास्ता है कि इसका पैनल सप्लाई बन रहा है कि नहीं, ये अभी देखना है। इसका पैनल सप्लाई चेक करना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो पैनल सप्लाई है, देखिए ये पैनल सप्लाई जा रहा है 12.16 वोल्ट। ये वोल्टेज प्रेजेंट है, मतलब मैंने इसी से स्टैंड बाई रिलीज होके ही रहा, लेकिन अभी इसका बैकलाइट नहीं जल रहा है। ये जो नो डिस्प्ले है, ये बैकलाइट की वजह से हो रहा है या इसका और सिग्नल की कुछ गड़बड़ी है, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, पहला जो केस है, इसका बैकलाइट नहीं जल रहा है, लेकिन इसमें पैनल सप्लाई प्रेजेंट है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है ये मेन आईसी ओके है। मैं इसका जो RX सिग्नल है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 1.1, 1.248, 1.277। इसका ऑल RX सिग्नल भी मौजूद है।
मतलब ये मेन बोर्ड अभी मेन आईसी का जो सेक्शन है वो ठीक से ही काम कर रहा है। इसका जो अभी मुसीबत आ रहा है ये बैकलाइट में ही आ रहा है। बैकलाइट का जो आउटपुट कैपेसिटर है ये यहाँ पे देखिए अभी 18.93 मतलब ये 19 वोल्ट प्रेजेंट है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये बूस्टिंग नहीं हो रहा है, ड्राइवर का बूस्टिंग नहीं हो रहा है। अभी चेक करना है क्या ये इसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर आईसी है, ये ड्राइवर आईसी काम कर रहा है कि नहीं ये देखना है। और दूसरा एक चीज़ जो देखना है, इसका जो बैकलाइट में एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं देखना है। यहाँ पे यहीं पे जो बैकलाइट स्ट्रिप यूज किया हुआ है यहाँ पे देखिए इस सॉकेट में टोटल कितना पॉइंट दिया हुआ है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए टोटल इसमें देखिए ये एक पॉइंट है, दो, सब में कितना कितना वोल्टेज है ये भी देखिए। ये पहला वाला है 1.8, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब इसमें जो स्ट्रिप लगा हुआ है ये 24 इंच का सेट है। इसका टोटल स्ट्रिप में टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। इसका जो मेन बूस्टिंग वोल्टेज ये मिडिल का पिन में आ रहा है। ये जो यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है यहीं पे आ रहा है, ये अभी बूस्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी 18 वोल्ट में ही स्टेबल है। और ये टोटल 8 पॉइंट है, 8 पार्ट में ये एलईडी स्ट्रिप को डिवाइड किया हुआ है। अभी चेक करने के लिए क्या तरीका है मैं दिखा रहा हूँ। मैंने पावर ऑफ कर दिया। अभी ये ड्राइवर आईसी काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए एक तरीका है, ये मैं दिखा रहा हूँ। एक तो ये ड्राइवर आईसी काम करना क्या नहीं ये देखना है, दूसरा ये जो एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है स्ट्रिप में कुछ प्रॉब्लम है ये देखना है। मैक्सिमम चांसेस है एलईडी सेट में एलईडी का ही प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बैकलाइट नहीं जलता है। और इसका ये जो आईसी ये प्रोटेक्शन वाला आईसी है, इसलिए ये सेट बैकलाइट नहीं जल रहा है। मैं अभी इस पॉइंट में मीटर लगा के सेट को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद अगर इस बूस्टिंग कैपेसिटर में वोल्टेज बूस्ट हो तो इसका मतलब है इसका ड्राइवर सेक्शन ओके है, इसका बैकलाइट स्ट्रिप में कुछ गड़बड़ी है। मैं अभी लाइन दे रहा हूँ, मीटर की तरफ देखिए। देखिए मैंने लाइन दिया और यहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट है ये इसका पॉजिटिव सप्लाई का लाइन है। मैं लाइन देकर दिखा, ये 1 मीटर की तरफ देखिए ये बूस्टिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए 40 वोल्ट से ये देखिए ये डाउन हो रहा है, ये 18.8 वोल्ट में रिपीट आ गया है। इसका मतलब इसका ड्राइवर सेक्शन भी ओके है, इसका मदरबोर्ड फुल्ली ओके है, लेकिन इसका ये एलईडी स्ट्रिप के वजह से ये प्रोटेक्शन में जा रहा है। मैं इसमें वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करूँगा, मैं सीधा ही दिखाऊंगा इसमें इसका सॉल्यूशन का क्या तरीका है। ये जो एलईडी में एक्चुअली क्या करना पड़ता है, इसका ये फाइनल हो गया है। इसका एलईडी जो स्ट्रिप लगा हुआ है स्ट्रिप में कोई ना कोई पार्ट में ये वोल्टेज और एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, इसकी वजह से ये आईसी
प्रोटेक्शन में चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये बैकलाइट नहीं जल रहा है। अभी मैंने चेक कर लिया, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैंने ये बैकलाइट टेस्टर से हर एक जो 8 पार्ट है, 8 जो डॉट दिया हुआ है, 8 पॉइंट में मैंने चेक किया है। सब में 24.5 वोल्ट करके लोड ले रहा है। यहीं पे 1-2 जो पॉइंट है इधर का, ये 2 पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, 25.5 1 वोल्ट थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। मैं अभी इसमें इसका बैकलाइट स्ट्रिप अभी नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि बैकलाइट चेंज करना ही सही है, लेकिन अभी मैं इसका बैकलाइट चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसका जो 8 पार्ट है, 8 पार्ट में से 6 पार्ट और 7 पार्ट मैक्सिमम बराबर है, लेकिन एक पार्ट में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसलिए अभी इसका प्रोटेक्शन रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने देखा इधर का साइड का जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 2 पार्ट में थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। मैं क्या करूँगा, अभी इसका जो इधर का जो चारों आउटपुट पॉइंट है, ये चारों आउटपुट पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दूँगा। शॉर्ट करके देखूँगा ये सेट रनिंग होता है कि नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये चारों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये चारों पॉइंट को एक साथ, ये चारों पॉइंट को मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, मैंने ये चारों पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया है। और अभी मैं लाइन देकर दिखाती हूँ इसमें बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन दे दिया है और इसका नो सिग्नल लिखा आ गया है और इसका डिस्प्ले भी जल गया है। मैं अभी इसमें सिग्नल दे रहा हूँ, पिक्चर आया कि नहीं ये देखना है। ये देखिए, मैंने सिग्नल भी दे दिया है और इसका पिक्चर भी बराबर आ गया है। देखिए ये देखिए, बैकलाइट कहीं से भी कुछ कमी नज़र नहीं आ रहा है। इसमें कोई ना कोई एक पार्ट में थोड़ा वो ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था, इसकी वजह से ये प्रोटेक्शन में जा रहा था। मैंने इसका ये प्रोटेक्शन रिमूव भी कर दिया है और ये सेट अभी ठीक से ही चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।